क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूएस हैज़ कैंसल्ड द वीज़ा ऑफ ऑल पासपोर्ट होल्डर ऑफ विच कंट्री एंड बैन दियर एंट्री। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के सभी तरह के जो वीज़ा पासपोर्ट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है उनके प्रवेश पर। सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान कंट्री पर उनके हर तरह के वीज़ा पर अमेरिका के द्वारा बैन लगा दिया गया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें ब्रिटेन में इन्हें सम्मानित किया गया है और ये रेत पर जो कलाकारी करते हैं उसके कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, और इन्हें जो अवार्ड मिला है जिस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है उसका नाम है फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर में बन के आया तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह के करंट अफेयर के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करते चलें। हाउ मच हैज़ RBI's पोजीशन इन द IMF डिक्रीज्ड $4.41 बिलियन। IMF में RBI की जो स्थिति है कितनी कम होकर $4.41 बिलियन रह गई है? अभी हाल ही में क्राइसिस चल रहा है, जो उस क्राइसिस के बाद से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट भी कितनी अच्छी तरह से गिरा हुआ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा $16 बिलियन गिरने के बाद अब भारत की जो स्थिति है RBI की 4.41 बिलियन रह गई है IMF के मुकाबले। क्लियर, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, भारत में पक्षियों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्याय किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट स्टडी टू डिटेक्ट द डिजीज और स्प्रेडिंग फ्रॉम द बर्ड्स टू ह्यूमन? तो सिक्किम में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी, यानी कि सभी राज्यों में चल रहा है। तो ऑल ऑफ द अबाव, सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में उन सभी डिजीज़ के बारे में स्टडी चल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम में और फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया था? तो पर 1000 के हिसाब से होता है, तो इसमें 930 माना गया है। अभी जो आंकड़े हैं 2023 और 24 में बढ़कर 930 तक पहुंच गया है। क्लियर हुआ? वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड? है ना, वह विश्व दिवस है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया, और विश्व हेल्थ डे में बात करें डॉक्टर डे की, तो डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो भारत का जो स्वर्ण भंडार है वह लगभग 77 बिलियन डॉलर हो गया है। एट प्रेजेंट इंडियाज गोल्ड रिजर्व हैव एक्सीड हाउ मनी बिलियंस डॉलर? 77 बिलियन डॉलर्स। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023-24 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 2023 और 24 की बात की जा रही है, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं लास्ट ईयर के, तो 78% जो लड़कियां हैं अब वे स्कूल में जाने लगी हैं। माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है इसमें, तो 78%, काफ़ी अच्छा आंकड़ा है और सुधार की ज़रूरत है। वेयर डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लीड द इंडियन डेलीगेशन टू 150th इंटर पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री यूनियन? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ताशकंद में हुआ है ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ताशकंद में भी हाल ही में हुए संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है और जो वर्तमान में भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली क्वेश्चंस पाने के लिए। मार्सेलो रेबोलो वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो एक कंट्री है पुर्तगाल, काफ़ी हिस्ट्री में भी पढ़ी गई होगी। पुर्तगाल कंट्री के जो अभी राष्ट्रपति हैं जो वो मार्सेलो रेबोलो हैं। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड अ वीज़ा बैन ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश? हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि आपको नए वीज़ा नहीं मिलेंगे? सऊदी अरब। अपन हर देश अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सभी कार्रवाई करता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देश है जहाँ पर वीज़ा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वेरी गुड, बदलाव हैं सबके अपने अपने, आपकी अपनी सुरक्षा है सबकी। किस राज्य में जीवन ज्योत परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 में अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब, है ना। पंजाब में ऐसा हुआ है कि एक जीवन ज्योत परियोजना चल रही है और उस परियोजना के तहत उनका माना जा रहा है कि इस योजना के तहत लगभग 268 बच्चों को भीख मांगने से रोकने की प्रक्रिया 2024 जुलाई तक की गई थी, जुलाई से अब तक की गई। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितनी प्रतिशत की गई? ठीक है, तो 47.6% ग्रामीण महिलाओं को श्रम बल की जो भागीदारी है 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार 47% तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूएस स्टार्ट लेविंग टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट देयर बाय एलिमिनेटिंग ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स। हाल ही में अमेरिका के द्वारा जितने भी आयात हैं उन पर टैरिफ की वसूली शुरू कर दी गई है जिससे वैश्विक स्तर मापदंड ख़त्म हो गया है। तो 10% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, अमेरिका के द्वारा 10% का टैरिफ लगाया गया है। तो जितने भी आयात निर्यात हैं उन पर सभी पर जो बढ़े हुए मतलब जो 10% वाला है वह स्टार्ट कर दिया गया है। 10% वाला जो मापदंड था वो ख़त्म हो गया, तो कम से कम जो उनका टैरिफ है वो 20% है। पहले 10% था, उन्होंने 20% कर दिया है। ठीक है। रिसेंटली विच मेट्रो हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल? हाल ही में किस मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू किया है? तो ऐसा दिल्ली मेट्रो द्वारा किया गया। दिल्ली मेट्रो के द्वारा अभी हाल ही में 3 में छोटी दूरी के लिए भारत का पहला है 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर। यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, आप अपने 5 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको, केवल आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताने हैं कि आपने कितनों को सही जवाब दिया है। पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र मौर्य काल का है। क्या आप जानते थे? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। भारत में कठपुतली नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो आपने देखा होगा राजस्थान में ये सब चीज़ें होती हैं कठपुतली वाली, और काफ़ी शानदार लगती हैं देखने में भी। नेक्स्ट है, भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, यह कितना है? तो भारत की जीडीपी में पहले का भी जो योगदान है कृषि का बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वह 18% रह गया है। 18% भारत का जो योगदान है कृषि का वो रह गया है जीडीपी में, और 52% तक पहुंच चुका है जो सेवाएं हैं, यानी कि सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज मोस्टली। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? नमामि गंगे परियोजना काफ़ी शानदार चल रही है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। सबसे पहले 2014 में नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी और गंगा नदी की सफाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है और कंटिन्यूसली चल रही है। हम सभी को नदियों को साफ़ रखना है इसलिए।
नदियों में कोई भी पिन्नी कचरा ना फेंकें। मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? सीपीआई प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति के लिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, जैसे बोलेंगे इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो सूचकांक है उसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहे, काफ़ी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए करंट अफेयर, नए क्वेश्चंस और नए मेहनत के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।